उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इटावा में तंत्र मंत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई। तांत्रिक उसके गले में पैर रख साधना करने का नाटक करता रहा। जब महिला बेसुध हो गई तो पाइप से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने परिवार से दावा किया कि 7 दिनों में वो महिला को जिंदा कर देगा। शव को फ्रीज में रख दो। फिर तांत्रिक फरार हो गया। तांत्रिक की बातों में आकर परिवार 24 घंटे तक महिला की डेड बॉडी के साथ कैद रहा। इसके बाद जब परिजनों को यह एहसास हो गया कि अब महिला जिंदा नहीं हो सकती, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रविवार देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। मौके पर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने कई एविडेंस कलेक्ट किए। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के पथवारिया मोहल्ले का है। यहाँ रिटायर्ड टीचर सुरेश सक्सेना के घर से उनकी 40 साल की बेटी प्रिया सक्सेना की डेड बॉडी मिली है। सुरेश और उनकी पत्नी रानी सक्सेना ने ही पुलिस को बेटी की मौत की सूचना दी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। महिला की हत्या की खबर सुनते ही नायब तहसीलदार और पुराना शहर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। देखा तो मौके पर तंत्र मंत्र का सामान पड़ा था। घर के पूजा वाले कमरे में एक तख्त पर प्रिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके साथ तंत्र मंत्र किया गया था। इस दौरान प्रिया के माता पिता ने वो पाइप भी दिखाया जिससे प्रिया को यातनाएं दी गई थी। महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिर प्रिया के घरवालों से घटना के बारे में डिटेल में जानकारी ली। इधर प्रिया की मौत की खबर सुनते ही उसके पड़ोसियों की भीड़ लग गई। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रिया कई दिनों से बीमार थी। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी दवा भी चल रही थी। प्रिया की मां रानी ने पुलिस को बताया, एक तांत्रिक को हमने बेटी के भले के लिए दिखाया था। वो शनिवार की शाम को हमारे घर आया। इसके बाद उसने कई बार बेटी को मारा। वो बेटी की गर्दन पर खड़ा हो गया था। पाइप से बेटी को मारता पीटता रहा। रानी ने कहा, हमने सोचा बेटी हमारी ठीक हो जाएगी तो उस बाबा के कहने पर आ गए। उसने 2 सप्ताह पहले भी हवन किया था, तब भी उसने बेटी के साथ मारपीट की थी। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि तुम्हारी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। फिर उसने शनिवार को दोबारा पूजा पाठ करने की बात कही थी। फिर वो शाम को आया। उसने बेटी के साथ तंत्र मंत्र किया। कल से ही मेरी बेटी तख्त से नहीं उठी है। प्रिया के पिता सुरेश ने कहा, बेटी की शादी 6 वर्ष पहले फतेहपुर में हुई थी। कुछ समय बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वो ससुराल से मायके में आ गई। वो हमारे साथ ही रहती थी। कुछ समय से बीमार चल रही थी। तभी एक तांत्रिक हमारे संपर्क में आया। उसने मेरे घर में और मेरी बेटी पर बुरी हवाओं का साया होने की बात बताई थी। सुरेश ने कहा, तांत्रिक ने कहा था कि नवरात्रि के समय घर में हवन पूजन करेगा तो बेटी ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो शनिवार को घर आया और बेटी को मारते पीटते तंत्र क्रिया करने लगा। उसके बाद तांत्रिक वहां से चला गया। उसने कहा था कि 7 दिनों में बेटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। 24 घंटे तक मेरी बेटी को होश ही नहीं आया। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। हमारी बेटी की मौत की वजह तांत्रिक है। उसने हमसे कहा था कि बेटी की शव को रखने के लिए एक फ्रीजर भी मंगवा लो। नाम है आपका? रानी। क्या घटना हुई है ये तांत्रिक को लेके हवन पूजन चल रहा था आपके घर में? एक दिन हवन हुआ, दूसरे दिन उसने मारपीट करी, गर्दन पर लात धरी, वही लड़की बेहोश हो गई और फिर बेहोश हो गई। फिर वह उठी नहीं। लड़की को क्या था सो तांत्रिक को बुलाना पड़ा आपको? हवा का चक्कर था। कब से था? ये तो बहुत दिन से था। ये घर वालों ने कराया। लड़की ससुराल से कब आई थी? ससुराल से कब आई थी यहाँ? ससुराल से तो हाँ, तो 1.25 साल के बाद लेने ही नहीं आया पति उनका। ये घटना खत्म कब हुई लड़की आपकी? कल खत्म हुई। पुलिस को सूचना आपने दी थी? हाँ, सूचना करने जा रहे थे, पुलिस खुद ही आ गई। दामाद आपके आए हैं? हाँ, आए हैं। बाबा पकड़ा गया? बाबा पकड़ा अब पकड़ा जाएगा खुद। खबर तो भी। क्या नाम है आपका? सुरेश सक्सेना। कहाँ रहते हैं आप? ये बदलिया वाला है। थाना कौन सा लगता है सर? कोतवाली? कोतवाली, हाँ। क्या घटना हुई है सर? अरे ये घटना क्या मतलब ये इसकी दिमाग की परेशानी थी बिटिया की। काय की परेशानी थी बेटी को? हवा का चक्कर था जी। हवा का चक्कर था जी। और जो है ये मतलब ये अपनी जड़ों पकड़ लिया है और उसी में हम ठीक कर रहे हैं और जो है उसी में चली गई। ये तांत्रिक आपके घर तक कैसे आया? तांत्रिक आपके घर तक कैसे आया? ऐसा आया तो मतलब उसको मतलब जो पता चल आया अपने आता अपने किसी भी तरह से आया वो और आकर के उसने पूछा कि भाई जो है कि कैसे क्या, तो ये बताया कि बोलना हम ठीक कर देंगे। बिटिया की ससुराल कहाँ शादी हुई थी? फतेहपुर। कितने साल हो गए शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए।
तो बिटिया यहाँ कब आई थी इटावा? बिटिया यहाँ पे जो कल 100 साल हो गया हमारे, 100 साल हो गया हमारे, और जो ले नहीं आया। तो रुकी थी बेटी आपकी? हाँ क्या कोई नाराजी है बेटी की सस? नहीं, नाराजी नहीं, नाराजी दो नहीं वो आया। काम काज नहीं कर पाती थी, बाकी हवा का चक्कर था। जैसा कि बताया जा रहा है कि तांत्रिक द्वारा बेटी की गर्दन पे पैर रख दिया गया है। हाँ हाँ उसने अलग अलग कर लो जी जैसे हाँ, किया तभी उसने बेहोश हो किया, गई ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हम ठीक कर देंगे उसने। बेहोश हुई। ये घटना कै बजे की है? घटना कै बजे हुई है? अरे घटना तो क्या करना, वही है कल 10-11 बजे। हाँ, और क्या हुई है? रात के? नहीं, दिन में। कल की है। हाँ, आपने पुलिस को सूचना दी है इस घटना की? अरे सूचना करने जा रहे थे तो पुलिस को ले आएगी। कुछ तो गया तो पुलिस आ गई थी, वो तांत्रिक बाबा पकड़ा गया क्या फरार हो गया? अब पकड़ा ये दिया पता नहीं। उसका नंबर दे दिया, उसका नंबर दे दिया, वो पकड़ा जाएगा मुझे। नंबर तो ले लिया उसका।